इतना सब कुछ है इस वीडियो में, इतने ज़्यादा अपडेट्स आ चुके हैं एथर की तरफ से। जी हाँ, मैं मौजूद हूँ इस वक्त एथर के कम्युनिटी डे के अंदर, जहाँ पर एथर ने ऐसे ऐसे अनाउंसमेंट करे हैं। जी हाँ, आपको ये वीडियो मजबूरन नहीं, आपको पूरा ही देखना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। मैं हूँ प्रदीप सिंह, आप देख रहे हो आस्कार गुरु। मेरे साथ जो खड़ी है ये है सबसे पहला प्रोडक्ट एथर का, जो कि है 450। जी हाँ, ये मॉडल स्पेसिफिकली एपेक्स है, जिसमें आपको क्रूज कंट्रोल देखने को मिलने वाला है। मैजिक क्रूज कंट्रोल बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही इनोवेटिव लगा मुझे यहाँ पर, क्योंकि आप अगर जब इसको चलाएंगे, जब आने वाली जो भी 450 एपेक्स अब उतरेगी मार्केट के अंदर न्यू जनरेशन के साथ, वहाँ पर आपको ये क्रूज कंट्रोल देखने को मिलेगा। लेकिन क्रूज कंट्रोल काम ऐसे करता है कि 10 की स्पीड यानी कि 10 की स्पीड से ऊपर आप इसे एक्टिवेट करें, और जहाँ तक आप अपनी स्पीड लेके जाना जाते हैं, यानी कि अगर आप 20 की स्पीड पर चला रहे हैं, थ्रोटल छोड़ेंगे तो भी आपका जो क्रूज कंट्रोल है वो एक्टिव रहेगा, वो बंद नहीं होगा, यानी कि बार बार आपको एक्टिव नहीं करना पड़ेगा। अब उसका रीज़न यहाँ पर ये है कि इन्होंने यहाँ पर आपको कोई भी स्पीड यानी कि स्पीड लिमिट सेट करने के लिए ऑप्शन दिया ही नहीं है। जी हाँ, अगर आप इसे 50 पे लेके जाएंगे तो 50 पे ईजिली क्रूज कंट्रोल करेगा। अगर जहाँ पर भी आपको लगेगा कि ब्रेक लगानी है, आपने ब्रेक लगाया, स्पीड रिड्यूस हुई 30 तक की, तो 30 तक में ही आपका क्रूज कंट्रोल कंटिन्यू होगा, यानी कि क्रूज कंट्रोल ब्रेक ही नहीं होगा। जी हाँ, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पे भी अगर पैनिक सिचुएशन हुई तो यहाँ पर कहीं पे भी आपको इंटरवीन करना पड़ जाएगा या फटाफट बटन दबाना पड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर ये सिस्टम इतना इंटेलिजेंटली वर्क करता है, अगर मान लीजिए कहीं गड्ढा वगैरह आ जाता है, कहीं अनस्टेबल हो जाती है, तो ये क्रूज कंट्रोल ऑटोमेटिकली कट ऑफ कर देता है। जी हाँ, ये काफ़ी अच्छा सिस्टम दिया गया है यहाँ पर, और मुझे लगा है कि ये सिस्टम काफ़ी कन्वीनियंस एंड सिंपल है यूज़ करने के लिए भी। बस 10 की स्पीड से ऊपर लेके जाएं, क्रूज कंट्रोल अगर आपका एक्टिव है तो आपका क्रूज ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। जी हाँ, चाहे 40 पे जाएं, 50 पे जाएं, 60 पे जाएं, अगर आपको ज़्यादा स्पीड पे जाना है आप 80 पे लेके जाइए, 80 पे जाके छोड़ दो, क्रूज अपने आप एक्टिव। अगर ब्रेक मारनी है, 50 पे क्रूज करना है तो फिर 50 पे भी एक्टिव होगा, यानी कि वो कहीं पे भी आपको इंटरवेन नहीं करना पड़ेगा इसके टॉगल स्विचेस के साथ, जो पहले आपको देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट के ऊपर जहाँ पर एक नहीं, दो तीन तीन तरीके की स्कूटर बन सकती हैं। मार्केट के अंदर ऐसा स्कूटर भी आने वाला है जो एक ही प्लेटफॉर्म पे काफ़ी सारे स्कूटर बन सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एथर के नए प्लेटफॉर्म के बारे में, जो कि है EL01। वैसे तो प्लेटफॉर्म का नाम है EL, एंड जो फर्स्ट प्रोडक्ट आने वाला है इसी पे बेस्ड है EL01। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ इसके डिज़ाइन के बारे में, लेकिन यहाँ पर इसकी स्पेशलिटी के बारे में भी बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करी जाए तो इस एथर का डिज़ाइन, जो कि नाम जिसका लिखा गया है, यहाँ पर इसका डिज़ाइन काफ़ी नॉर्मल आपको देखने को मिलेगा, एक फैमिली स्कूटर जैसा देखने को मिलेगा। बड़े व्हील्स भी दिए गए हैं। जी हाँ, यहाँ पर आपको अच्छा खासा लेग रूम, बड़ी सी सीट एंड अच्छा सा यहाँ पर सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। इनफैक्ट अच्छा रियर डिज़ाइन भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये सभी इंस्पायर्ड है इनके एग्जिस्टिंग जो पोर्टफोलियो है उसी पे। लेकिन यहाँ पर इनकी स्पेशलिटी क्या है इस प्लेटफॉर्म की मैं बताऊँ। ये प्लेटफॉर्म जो है डिफरेंट व्हील्स बेस पे डिफरेंट बैटरी साइज़ होल्ड कर सकता है, एंड डिफरेंट प्लेटफॉर्म भी बन सकता है। यानी कि अगर हम बात करी जाए तो यहाँ पर आप छोटा व्हील लगाइए, जो इसका जो एंगल है वो भी कम हो जाएगा, यानी कि जो रेक एंड ट्रायल एंगल है वो भी फ़र्क में आ सकता है। तो इतना यहाँ पर फ्लेक्सिबल ये प्लेटफॉर्म रखा गया है। इनफैक्ट यहाँ नहीं, यहाँ पर कॉस्टिंग भी बहुत कम हो गई है इनकी, कम से कम 15% का यहाँ पर डिफरेंस आएगा कॉस्टिंग में जब ये प्रोडक्शन में हमारे सामने आएगी। इनफैक्ट ये जो प्लेटफॉर्म है ये 5 किलोवाट तक की बैटरी होल्ड कर सकता है, जो मार्केट में ऑलरेडी बड़ा स्टैंडर्ड बन चुका है। तो हाँ, यहाँ पर ये काफ़ी काम कर रहा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर और भी चीज़ें हैं एथर की तरफ से जो आपको देखने को मिलने वाली है इस कम्युनिटी डे के अंदर, तो वो भी हम रिवील करते हैं। अब EL01 के अंदर ना और भी खासियत ये है कि यहाँ पे इंटीग्रेटेड चार्जर जैसी टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलने वाली है, जिसमें ECU के अंदर यानी कि जो कंट्रोलर है वहीं पे ही चार्जर का भी इक्विपमेंट मिलेगा, जिसमें थर्मल एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी, और आपको सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल जो देखने को मिलेगा वो सिर्फ वायर का ही यहाँ पर यूज़ देखने को मिलेगा। यानी कि सिर्फ आपके बूट के अंदर सिर्फ वायर लगा के चलिए, और आपको ये बड़ा सा जो हैवी सा चार्जर है वो उठाने की ज़रूरत नहीं है। अब बाकी यहाँ पर ना AES जो सिस्टम है, यानी कि मैं कहूँ यहाँ पे एडवांस इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग सिस्टम, यानी कि जो ये AES है ये ऐसे काम करता है, जो कॉम्बी ब्रेक का एक एडवांस वर्जन है, जो इनका
सिंपली एक तरह से बायस सिस्टम से तरीके से काम नहीं करेगा, यानी कि एक ब्रेक दबाओगे तो आपको दूसरी ब्रेक लगेगी, ऐसे नहीं करेगा। कोई भी ब्रेक दबाएंगे तो दोनों ही एफिशिएंटली दबेंगी, दोनों ही एफिशिएंटली वर्क करेंगी और इससे आपका जो वेयर एंड टेयर है जो ब्रेक शू का वो भी कम होगा। जी हाँ, तो ये एडवांस वर्जन है CBS का जो यहाँ पर इन्होंने दिखाया, जो कि इनकी आने वाली EL प्लेटफॉर्म में जो हमने दिखाई उसमें आने वाला है। दूसरा कॉन्सेप्ट दिखाया है एथर ने जो कि बहुत ही यूनिक है और ऐसा लगता है किसी मूवी सेट से आपने कोई प्रॉप उठा लिया हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रेडेक्स के बारे में। रेडेक्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट व्हीकल है जिसे ना बाइक कह सकते हैं ना जिसे स्कूटर कह सकते हैं। एथर हमेशा से स्कूटर को ज़्यादा प्रायोरिटी देता आया है, बाइक्स को इतना नहीं, लेकिन उन्हें कुछ परफॉर्मेंस के लिए चाहिए था, इसीलिए एथर ने रेडेक्स को इंट्रोड्यूस करा हमारे सामने, रेडेक्स कॉन्सेप्ट को। अब इसको बनाने के लिए ना रेडेक्स के अंदर ऐसे डिज़ाइन एलिमेंट्स ऐड करेंगे, पहले तो आप झलक देख रहे होगे तो एकदम ऐसे लगता है कि इंडिकेटर्स आगे हैं, साइड बॉडी जो है एकदम बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं, अलग अलग कलर थीम ऐड करी गई हैं, पीछे की तरफ भी आपको टेल लाइट कटआउट दिख रही है। तो आई थिंक ये काफ़ी खूबसूरत कॉन्सेप्ट लग रहा है, लेकिन यहाँ पर खूबसूरती बात नहीं है, ये एक तरीके का ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे हम मैक्सी स्कूटर्स के एरिया में मैं इसे कहूँगा। यहाँ पर क्या करा गया है कंपनी की तरफ से, एक नया और ग्राउंड टू बिल्ट एक कॉन्सेप्ट यानी कि एक चेसी लाई गई है जिसे कास्ट एल्यूमिनियम में बनाया गया है, यानी कि ये लाइट वेट होगा। अब दूसरी बात, इसमें 3D प्रिंटिंग का भी यूज़ करा गया, 3D प्रिंटिंग मैश का यूज़ करा गया जिसमें सीट बनाने में यहाँ पर हेल्प करी गई है और सीट का भी डिज़ाइन काफ़ी यूनिक रखा गया है अगर आप ध्यान से देखेंगे। और साथ ही में क्लिप ऑन हैंडल बार भी दे रहे हैं, जिसका मतलब है स्कूटर्स में कभी क्लिप ऑन हैंडल बार हमने नहीं देखे, यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर ना क्लिप ऑन हैंडल बार किसी रीज़न से दिए गए जो कि है परफॉर्मेंस। जी हाँ, परफॉर्मेंस के मामले में ये स्कूटर में कोई भी ऐसी चीज़ छोड़ी नहीं जाएगी इन फ्यूचर, यानी कि आपको हैरान कर देगी। रेडेक्स के अंदर यहाँ पर कंपनी का इन ग्राउंड न्यू लाइट वेट मटीरियल भी इंट्रोड्यूस करा गया है, एप्लेक्स। एक और कंपनी दावा कर रही है कि हमें कुछ यूनिकनेस लाने वाले हैं, वो है कीलेस एंट्री। जी हाँ, कीलेस एंट्री बहुत यूनिक होने वाली है इस बाइक के अंदर, जिसमें आपको कोई भी की यूनिट इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ बाइक के पास जाएंगे और बाइक अपने आप जो है ओपन हो जाएगी या खुल जाएगी। जिसे मैं बाइक बोल रहा हूँ उसे आप स्कूटर भी कह सकते हो। डेफिनेटली जब लॉन्च होगी तो हम बेटर बता पाएंगे। एथर ने यहाँ पर और भी अपडेट्स निकाले हैं जो कि इनकी आने वाले एग्जिस्टिंग व्हीकल्स में भी देखने को मिलेंगी और कुछ चीज़ें जो हैं ये अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ऐड ऑन करने वाले हैं। एथर के पास जो ग्रिड सिस्टम है यानी कि फास्ट चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसमें भी अपडेशन देखने को मिले हैं, यानी कि इनके पास अब 6 किलोवाट का भी चार्जर अवेलेबल है, जो कि आने वाली जितनी भी इनकी स्कूटर्स हैं वो 6 किलोवाट को सपोर्ट करेंगी। और एथर का कहना है कि 4000 प्लस हमने ये जो चार्जर है वो लगा दिए हैं और भी एक्सपेंड करेंगे। खासकर वो टारगेट कर रहे हैं बिजी रूट्स के ऊपर, जैसे दिल्ली, मेरठ, मुंबई, पुणे, तो ऐसी जगह वो ज़्यादा चार्जर्स लगाने वाले हैं। और साथ ही में कंपनी कह रही है कि आने वाले टाइम में आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और साथ में टायर इन्फ्लेटर भी चार्जर के साथ देने वाले हैं। आपने ऐसे देख लिया कि कैसा कॉन्सेप्ट दे के आए हैं, और एक तो ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें तरह तरह की स्कूटर्स बन सकती है, तरह तरह का आप जो है उस पर एक्सपेरिमेंट करते हुए देख सकते हैं एथर की तरफ से। लेकिन आपने देखा कि हाँ, अपडेट्स इतने ज़्यादा अवेलेबल हैं और कितनी ज़्यादा इन्होंने इनोवेशन करी हैं, तो आई थिंक एथर को एक थम्स अप जरूर देना चाहिए। लेकिन हाँ, अब आने वाले टाइम में देखेंगे जब हम यूज़ करेंगे। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा बताना जो कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर लेना, और ऐसे कंटेंट और भी आते रहेंगे इस चैनल के ऊपर। तो आप देख रहे हो आज कार गुरु। थैंक यू फॉर वॉचिंग।